नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5 चरणों के बाद सट्टा बाजार के भी अपने रुझान सामने आ चुके हैं। और 5 चरणों की अगर बात की जाए तो 292 सीटों पर सट्टा बाजार के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े नए निकल के सामने आ रहे हैं। आखिर फलौदी सट्टा बाजार हो, मुंबई सट्टा बाजार हो, इस हिसाब से किसका होने वाला है अभिषेक, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। अगर उत्तर प्रदेश में 10 मार्च का ट्रेलर क्या कहता है, क्योंकि 5 फेज के बाद ये लगभग साफ हो चुका है उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। अली पर सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जहां दोस्तों 5वें फेज में 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है और ऐसे में जो हाल ही में नया आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। ये तो अपने अपने दावे बड़ी बड़ी पार्टी करती नजर आई हैं। अखिलेश यादव ने भी दावा किया है कि 2022 में एकदम से उनकी सरकार बनने वाली है, तो बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलने का दावा कर रही है। आखिर मायावती जी और कांग्रेस का क्या सियासी गणित उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े हो सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि घोषणा पत्र में तो बड़े बड़े वादे बिजली से लेकर यहाँ पर मुफ्त, यहाँ पर राशन समेत कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है घोषणा पत्र जारी बीजेपी ने भी किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने अपने दावे किए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण दावों के हिसाब से और अपने वचन पत्र के हिसाब से वो वापसी करने वाले हैं। सत्य वचन अटूट वादा, यानी कि वो जो कहते वो करते हैं। इस तरह के जो है वचन पत्र में उन्होंने वादे किए हैं, जिसमें महिलाओं से लेकर बेरोजगारी हो या फिर जो बढ़ती महंगाई है उसको भी यहाँ पर शामिल किया है। ऐसे में यहाँ पर सट्टा बाजार भी काफी सक्रिय रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, और उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। कुछ चरणों में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, तो कुल पर यहाँ पर 2017 के करीब ही मतदान हुआ है। लेकिन जानकर मानते हैं कि बम्पर वोटिंग का फायदा कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन को देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि 2012 हो या फिर 2017 में बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी और सरकार बदली, यानी 2012 की तरह अगर बात की जाए तो इस तरह से मुकाबला काफी संघर्ष है, और ये माना गया कि उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिली है। तो सट्टा बाजार क्या आंकड़े यहाँ पर रख रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, एक एक चरण के आपको आंकड़े दिखाने वाले हैं। पहले चरण के लिए 58 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, और ऐसे में यहाँ के क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आए हैं, जो आंकड़े रहे। इसमें अगर बात की जाए बीजेपी को इन 58 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 28 से 30 सीट है, समाजवादी पार्टी को 22 से 26 सीट, बीएसपी को यहां पर 4 से 5 के करीब सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आया है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है, यानी पहले फेज पर बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरे फेज पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी और 55 सीटों पर 64% वोटिंग हुई है। तो क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आया है, क्योंकि 9 जिले ऐसे जिले रहे थे जहां पर जो है मुस्लिम बहुल इलाके रहे हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो हर एक जिले से करीब यहाँ पर 30 से 35% मुस्लिम वोटर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा या कांग्रेस या अजहरुद्दीन ओवैसी को मिलता नजर आ रहा है, इसको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इस हिसाब से बीजेपी को 20 से 23 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को दूसरे फेज में 24 से 26 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 7 से 8 सीट करीब, कांग्रेस को 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जाते नजर आई है। यानी मुस्लिम वोट का फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिलने का अनुमान सट्टा बाजार हो या फिर बड़े एक्सपर्ट जो रहे हैं उन्होंने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तीसरे चरण के लिए 59 सीटों को वोटिंग हुई है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो 59 सीटों का क्या चुनावी गणित बनता नजर आ रहा है और क्या आंकड़ा यहाँ पर नया निकल कर सामने आ रहा है। इस हिसाब से तीसरे फेज पर बीजेपी को 34 से 36 सीटें, समाजवादी पार्टी 17 से 18 के करीब आ सकती है, बीएसपी की 4 से 6 सीटें, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर एक्सपर्ट ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तीसरे फेज में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि चौथे फेज के लिए 59 सीटों पर भी वोटिंग हो चुकी है। तो चौथे फेज की 59 सीटों का क्या चुनावी गणित बनता नजर आ रहा है। जानकर मानते हैं कि चौथे फेज में कई बड़े ऐसे जिले रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है, और यह माना गया था कि चौथे फेज में बीजेपी ने कई
जो जिले थे 2017 में क्लीन स्वीप भी किया था। तो क्या 2017 के आंकड़े बीजेपी 2022 में भी दोहरा पाएगी या नहीं, इसको लेकर चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं। क्या अखिलेश यादव वापसी करने वाले हैं चौथे फेज के दम पर, आखिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं। जानकर मानते हैं कि बीजेपी को यहां पर 34 से 35 सीटों पर बढ़त चौथे फेज पर मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 18 से 20 सीटों पर आ सकती है। बीएसपी 1 से 3 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी चौथे फेज पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पांचवें फेज पर हाल ही में 61 सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है और निर्णायक हो गई है कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए जो तस्वीर है वो किसके पक्ष में देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लिए पांचवें फेज की 61 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 61 सीटों पर ही यहां पर वोटिंग हुई है। और पांचवें फेज पर जो अनुमान लगाया गया कि पांचवें फेज में बीजेपी को यहां पर 33 से 37 सीटें के करीब बीजेपी जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 16 से 18 सीटें, बीएसपी को 1 से 3 सीटें, कांग्रेस 1 से 3 और 0 से 1 सीट करीब अन्य के पाले में जा सकती है। क्योंकि पांचवें फेज में प्रयागराज, अयोध्या समेत यहां पर काफी बड़े जो जिले रहे, जिसमें अगर बात की जाए तो जिसमें प्रयागराज में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई है। ऐसे में यहां का जो गणित रहा तो 2017 में वो बीजेपी के पक्ष में रहा था। इस हिसाब से बीजेपी को पांचवें फेज पर बढ़त मिल सकती है, जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो पांचवें फेज के बाद अब तक 292 सीटों की जो तस्वीर है वो लगभग यहां पर साफ होने लगी है। लेकिन यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 160 से 170 सीटों के करीब यहां पर 292 सीटों में से जा सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर 100 से 118 के करीब आ सकती है, जबकि बीएसपी यहां पर 0.5 से लेकर 0.8 तक आ सकती है और कांग्रेस को यहां पर 0.3 से 6 सीटें तक यहां पर जा सकती है, जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकल के सामने आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 10 मार्च का ट्रेलर फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। छठा और सातवां फेज उत्तर प्रदेश में तय करेगा आखिर उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को किसकी बनेगी सरकार। 2 फेज और यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए बाकी है। ऐसे में अनुमान है कि 2 फेज काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के लिए तय होगा छठे फेज के बाद आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और छठे फेज को लेकर भी आपको जल्द विश्लेषण देने वाले हैं, तो अपनी राय छठे फेज पर भी रख सकते हैं। आखिर छठे फेज में किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।